आप लोगों के अपने जब केसेस बने थे, मतलब राजा परवेज़ अशरफ पे बने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे बने, किसी ने रिज़ाइन नहीं किया था। नवाज शरीफ साहब पे पनामा केस जब सामने आया, किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप क्लिप्स निकालें इमरान खान साहब की जो पिछले अदवार में जो हमें दर्स देते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कहता था कि इंडिया में ये हो गया और स्विट्ज़रलैंड में ये हो गया और पता नहीं क्या क्या मिसालें थे, रेल एक्सीडेंट हो गया, वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया, फलान ये हो गया। अब तो मदीने की रियासत बन गई है, अब तो उनकी हुकूमत आ गई है। तो अब बताएं कि 2-3 एक्सीडेंट रेलवे के हुए, जिसको वो चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे, उनको उन्होंने रेलवे वज़ीर बना दिया, उससे इस्तीफ़ा तो नहीं मांगा। एक अपने स्पोक्समैन बनाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे स्पोक्स पर्सन है इस डिपार्टमेंट के। अब वो कहते हैं कि नहीं, वो कभी थे ही नहीं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ट्वीट कि फ़ारूक सलीम साहब हमारे स्पोक्समैन, आज कहते हैं कि वो कभी हमारे स्पोक्समैन रहे नहीं। लिहाजा हमारी पहली तो रिक्वेस्ट हुकूमत से होगी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से होगी कि पहले आप हमें बता दें कि आपकी कितने स्पोक्स पर्सन उनकी बता तो दे, ऐसे कल किसी और को भी कह दें कि ये तो हमारे इसके साथ वास्ते नहीं है और 2-3 साल वो शायद जो है हुकूमत में रह जाए। जहाँ तक मोहम्मद डैम की बात है, मोहम्मद डैम देखें, आपने खाकान आबाई साहब की बात की, उनकी जो बिड है वो अभी गालिबन 2017 में हुई है। नहीं, अभी खुली है इनकी फाइनेंशियल बिड, ये फ्यू डेज बैक 30-31 तारीख को खुली है। यहाँ पर मेरे साथ कल वाडा साहब थे, उन्होंने कहा कि 23 कंपनियों ने इनके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं फॉर प्री क्वालिफिकेशन। नॉर्मल ये होता है कि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वापडा वहाँ पर जो है वो 3 दफ़ा कम से कम बिड में जाती है। एक दफ़ा जाती है, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आते हैं तो दूसरी दफ़ा जाती है। इसमें वापडा को फायदा है, हुकूमत पाकिस्तान को फायदा है, पैसे बचते हैं। ठीक है। और मैं भी अभी भी आपसे गारंटी से कहता हूँ, अगर हम दोबारा बिड में गई वापडा, तो वापडा को कम से कम 40 से 50 अरब का इसमें फायदा होगा। ठीक है। क्योंकि बाकी जब कंपटीशन होगा, जब वन मैन शो होगा तो क्या होगा, अपनी मर्जी के रेट डाले जाएंगे। नहीं, लेकिन ये 23 नवंबर 2017 को जब बिड हो रही थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ये बिड उस वक्त दी गई है। नहीं, देखें, अब जो बिड खुली है, फाइनेंशियल बिड जब खुली है, आपने टेक्निकल बिड में FW को आउट कर दिया है। हालांकि FW बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कर रही है, डैम्स भी बना रही है। कुरम तंगी पे FW के साथ डेस्कॉन का जॉइंट वेंचर, इस वक्त वो डैम कुरम तंगी डैम बना रहे हैं, गोमलजाम डैम बना रहे हैं चाइनीज के साथ। जब मैं अपनी बात जाते हैं तब भी तो एतराज करते हैं ना। FW पे कोई एतराज नहीं। देखें, जब टेंडर होगा, कंपटीशन होगा, बिड होगा तो एतराज नहीं होगा। जब वन मैन शो होगा तो एतराज होगा। पीपल्स पार्टी ने आज भी नैब में एप्लीकेशन दे दी, अपने रेफरेंस हमने जमा करा दिया है कि इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि एक आपने 3 दफा आपने मतलब है की नहीं कुछ। पहले उसमें आप चले गए, वन मैन शो आ गया, आपने कहा इसके साथ निगोशिएशन भी नहीं किया, आपने कहा इसको दे दें फाइनेंशियल बिड। कम से कम आप 3 दफा जाते। मैं अभी भी कहता हूं, अगर दूसरी या तीसरी दफा वापडा जाएगी तो कम से कम 40 से 50 अरब रुपए पाकिस्तान को और वापडा को फायदा होगा इसका। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इमरान खान साहब बात करते थे, अगर ये किसी और की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, तो अभी इमरान खान साहब कंटेनर लगा के फिर चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते कि ये हो गया, वो हो गया। तो चीख चिल्ला रहे हैं। देखिए, हम उसकी तो नहीं चिल्ला, हम कह रहे हैं कि आपने कहा था, लेकिन अब क्या करो, कहते हैं वो यू टर्न लेना तो मेरी आदत है। अब वो इस पे भी यू टर्न लेंगे नहीं आपके। अच्छा, आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर चाइना जाता है और इसी चाइनीज कंपनी में जाके ब्रीफ, तो आपका क्या काम है प्राइवेट कंपनी में जाके ब्रीफिंग लेते हो? रज़ाक दाऊद साहब उसको लेके जाते हैं, चले जी इस कंपनी के साथ। तो आपका काम क्या है कि आप जाते हैं, उसके मतलब प्राइम मिनिस्टर जाए और प्राइवेट कंपनी में जाके ब्रीफिंग ले जाके चाइना में। ठीक है। ये चीज हम कहते हैं, इस पे बहुत से एतराज़ात हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से भी कहते हैं कि उसके ऊपर सो मोट एक्शन ले। ठीक है। वन कंपनी, पाकिस्तान में सारी कंपनी खत्म हो गई हैं, एक कंपनी रह गई जो डैम। हम एक चीज कहते हैं, डैम के हम कोई खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा डैम बनने चाहिए। तो और पिछले इत्तेफाक है कि हमेशा जब भी डैम की बात होती है तो तनाज़ा नहीं, अगर आप इसमें इस किस्म के खांचे मारेंगे तो फिर तो होगा ना, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि पिछले, क्योंकि तजर्बा बहुत आपने बात की कि बहुत डैम आपने गलत किया, 40-50 साल में डैम 350 डैम तो केपी हुकूमत ने पिछले सूबे में बना लिए थे। बड़े आपके फिर क्यों नहीं 350 डैम तो नहीं, PTI ने पिछले केपी में 350 डैम बनाए हैं। कहते हैं कि आपके यहाँ पानी की किल्लत और कमी शदीद एक संगीन मसला है। इतना महंगाई मसला नहीं है, महंगाई ये मईशत का बहरान जितना बड़ा बहरान पानी का है, जो कि आगे है। लेकिन पानी का ये मसला नहीं है कि आप खांचे मार के अपने एडवाइजर को ठेके दे दें। अच्छा फतेहाना साहब, गुजारिश ये कि कहते हैं कि हर बीमार शख्स को दूसरा शख्स बीमार नजर आता है। हाँ। हर उदास शख्स को